अगर हमारे यहाँ राम नहीं, रामायण नहीं, सबरी भी नहीं। हम नहीं जानते कि सबरी को। सबरी तुलसी का पूजा नहीं होता। तुलसी कहाँ से है बताइए। तो मांझी जी बताएंगे ना। मांझी जी कहते हैं कि मांझी जी तो हम बोल ही रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो दिए, पागल हो गए। उनको अनंत से ही बोले पिटाई के लायक और कुछ नहीं। उनका जीभ काटने की बात बोलते हैं, हम भी जीभ काट के लाएंगे, उनको भी हम 50 सर हम भी देंगे अपने तरफ से। हाँ एकदम देंगे। 50,000 आप वाले विपरीत बुद्धि। लालू जी का भी समय देख लिए क्या हुआ। जो ब्राह्मण को विरोध में बोले बुरा बाल साफ करो, भूमियार ब्राह्मण लाला राजपूत सबको साफ करने की बात बोले, तो देखिए जेल भी काट के आए। और समय है जीतनराम मांझी जी का, इनका तो उम्र हो गया, इनका मानसिक संतुलन ठीक है नहीं, तो पागल आदमी बोलने का ढंग नहीं। एक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के नाते तो इनको बोलना नहीं चाहिए था। जिस तरीके का समाज की बात बोलते हैं तो समाज में इनको हक ही नहीं है किसी को गाली देने। करेंगे। जीतनराम मांझी कहते हैं ब्राह्मण ही सबको फोकस किए हुए हैं कि सत्यनारायण स्वामी का पूजा कराकर और अपने बस में करना चाहते हैं ब्राह्मण सभी लोगों के। देखिए जीतनराम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको तो ऐसा मर्यादित शब्द बोलना नहीं चाहिए था। और उनको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको तो संविधान को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ कोई भी आदमी किसी भी तरह का धर्म स्वतंत्र है कोई भी मनाने के लिए, मानने के लिए। अगर जीतनराम मांझी जी ने ऐसा बोले तो अपने नाम के पीछे भी राम लिखे हुए हैं, वो भी हटा दें। राम को भी गाली दिए, विष्णु भगवान को भी गाली दिए, तो अगर हमारे देवता राम ही नहीं है तो सबरी कहाँ से है। उन्होंने सबरी को माँ कहा, सबरी कहाँ से है। जीतनराम मांझी जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए सुर्खियाँ में रहने के लिए, वो अमर्यादित, जो एक बिहार के वरिष्ठ नागरिक को ऐसा शब्द का इस्तेमाल करने तो वैसे फिर माफ़ी भी मांगे, लेकिन कहते हैं कि हम अपने समुदाय पे बोले, जो मुसहर जाति के लोग हैं उन पे हम बोले कि उन लोग अपने ब्राह्मणों को, जो घर में सब देवी देवता हैं तो घर में देवी देवता का पूजा न कर ब्राह्मण को बुलाते हैं। अगर अपने समाज की बात बोलते हैं तो उनको कहाँ से अधिकार मिला अपने समाज को भी गाली देने का। एक मुख्यमंत्री बने, अपने समाज को ग्रोथ करने की बात बोलते हैं, तो क्या उनके समाज में सिर्फ उनका बेटा ही थे एक मांझी समाज में जिनको मंत्री बना दिए। किस समाज की बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए बोले ऐसा, और उनको बुलवाने का जो कार्य किया जा रहा है पर्दा के पीछे से, वो भी व्यक्ति सामने आकर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एनडीए का सारे घटक दल के नेता सब कुछ इसका विरोध किए, जो जिनको उचित बुझाया जो बोले, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब तक एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिए जो जीतनराम मांझी के खिलाफ। कल वो जनता दरबार लगाए थे नीतीश कुमार जी, उनसे जब सवाल किया गया कि वो ब्राह्मण के ऊपर आपत्तिजनक शब्द किए हैं, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जो जिसका मन में आता है बोलने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्या है कि जो एक बिहार का मुख्यमंत्री भी ऐसा बात बोलेंगे कि जो मन में आए सो बोल ले। क्या मतलब संविधान में ब्राह्मण को जीने का हक नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी विशेष जाति को गाली देंगे जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री हमारे सपोर्ट करेंगे। इससे अच्छा तो मुख्यमंत्री को ही बोलना चाहिए। जीतनराम मांझी के मुंह से क्यों बुलवाते हैं? ये विपरीत बुद्धि। लालू जी का भी समय देख लिए क्या हुआ। जो ब्राह्मण को विरोध में बोले बुरा बाल साफ करो, भूमियार ब्राह्मण लाला राजपूत सबको साफ करने की बात बोले, तो देखिए जेल भी काट के आए। और समय है जीतनराम मांझी जी का, इनका तो उम्र हो गया, इनका मानसिक संतुलन ठीक है नहीं, तो पागल आदमी है, इनको तो बोलने का ढंग भी नहीं है। एक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के नाते तो इनको बोलना नहीं चाहिए था। और जिस तरीके का समाज की बात बोलते हैं तो समाज में इनको हक ही नहीं है किसी को गाली देने का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, वो बिहार में अपने मुख्यमंत्री भी रहा, सभी समाज को, सभी जाति को लेकर चलने की बात करते हैं। अभी जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतनराम मांझी, वो इस तरीके से ब्राह्मण पे खासकर टारगेट कर बयान देते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। नहीं करवाना चाहिए, उनके अनुसार नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले क्यों नहीं करवाना चाहिए? हम तो हिंदू हैं, हमारा देश साधु संत का देश है, हमारा देश में ग्रंथ का पूजा होता है, पूजा पाठ को महानता है। यहाँ हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान इसको नाम है, और कैसे नहीं पूजा पाठ कराया जाए? क्यों नहीं कराया जाए पूजा पाठ? जीतनराम मांझी करना चाहते हैं तो जीतनराम मांझी से हम पूछना चाहते हैं कि जीतनराम मांझी जी पहले ये तो बताएं कि आप हैं किस धर्म से। मुसलमान की तरफ भी जाते हैं तो उनका भी एक धर्म है, क्रिश्चियन की तरफ जाते हैं तो उनका भी एक धर्म है, बौद्ध का जाते हैं तो बौद्ध का भी एक धर्म है। तो क्या किसी भी धर्म में जाकर तो पूजा पाठ करेंगे ही ना? सबका अपना अपना, हम लोग पूजा बोलते हैं अपना, हिंदू में कोई आदमी नमाज अदा करते हैं तो मुसलमान बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग सब चर्च में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, तो सबका अपना अपना धर्म है ना। जीतनराम मांझी जी पहले ये तो सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं। अगर वो बोलते हैं कि हम भारतीय मूल के नागरिक हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री जा चुके हैं, कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ साधु संत का देश है, इतिहास गवाह है। ब्राह्मण की बात बोलते हैं तो ब्राह्मण एक से एक हुए। चाणक्य ब्राह्मण नहीं थे क्या? परशुराम ब्राह्मण नहीं थे क्या?
इन्होंने किसी का कदर नहीं किया। जीतनराम मांझी बोलते हैं, कभी तो बोल देते हैं कि आदिवासी मूल है, देश हमारा, सब कुछ आदिवासियों का ही हक है। आदिवासी कहाँ से आए? 400 साल पहले। 400 साल पहले इनके पास इतिहास है? 100 वर्ष पहले का इतिहास इनके पास नहीं है। जो बीजेपी बोल रही है कि हमारा देश हिंदुस्तान हिंदुओं का देश, उसके लिए राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये राम को भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब कोई लोग जानते हैं कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, देवता हैं हमारे, हम लोग उनको पूजते हैं, भगवान मानते राम हैं। के मानते नहीं, अपने नाम में लिखाए हैं जितन क्यों? राम मांझी। वो तो उनको तो अपना नाम से ही राम को हटा लेना चाहिए, तो जितन मांझी होना चाहिए। मांझी जितन भी नहीं, जितने इनका तो मांझी भी नहीं होना चाहिए, इनका कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। अपना नाम कोई संधि विच्छेद करके बता दें कि हमें इसका नाम रखने का अर्थ क्या है, कहाँ मुसलमान के यहाँ है या कहीं क्रिश्चियन के यहाँ, कहीं हिंदू के यहाँ, कहीं सिद्ध करके दिखाएं। जीतनराम मांझी जी मानसिक संतुलित हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं। ये ब्राह्मण समाज को गाली दिलाए, एक घटक दल का नेता होते हुए, जब से सब संगठित हैं, एनडीए का गठबंधन है, एक गठबंधन का नेता ऐसा मर्यादित शब्द बोलते हैं ब्राह्मण को भी, हम समझते हैं कि तो जीतनराम मांझी जी नहीं, नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं। नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं। क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई किया जा रहा है जीतनराम मांझी जी के ऊपर? क्यों नहीं? ऐसा मर्यादित शब्द बोले, क्या किसी संविधान में लिखा हुआ है कि किसी विशेष जाति को आप गाली देकर उनको उच्चारण कीजिए? क्या मतलब हम लोग नहीं गाली दे सकते हैं? लेकिन हम लोग जीतनराम मांझी जी को मांझी जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में एक राज्य में एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम लोग भारतीय मूल के नागरिक हैं, हम लोग ब्राह्मण जाति हैं, और एक ब्राह्मण को ऐसा, चलिए ब्राह्मण का कुछ देर ला गलती मान भी लेते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु को मानने से मना किए। इनको तो हमारे देश में रहने का हक नहीं, तो देशद्रोही हैं, इनको हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से क्या है इसका मांग करिएगा? इनका हमारा मांग यही है कि या तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए या पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने जाना है। तो कार्रवाई करने के राजन तिवारी हो, चाहे अभी गजेंद्र झा हो, अभी जीतनराम मांझी के ऊपर एक अपना लगाए हुए हैं कि जो उनका जीव काट के ब्राह्मण परिवार के बेटा लाएगा उसको 11 लाख रुपया दिया जाएगा। तो हमारे समाज के ही लोग हैं ना, बीजेपी के नेता कहाँ बोल रहे हैं आप? राजन तिवारी जी भी ब्राह्मण हैं। हाँ, तो बीजेपी, गजेंद्र झा जी भी ब्राह्मण हैं। साथ में बीजेपी के साथ बीजेपी का एक भी कदावर नेता जो बोल रहे हैं कि जीतनराम मांझी जी को मर्यादा में रह के बोलना चाहिए था। मर्यादा में क्यों रह के बोलना चाहिए था? जब मर्यादा ही तोड़ दिए तो उनको पार्टी में रहने का हक कहाँ से आया? मर्यादा ही तोड़ दिए जीतनराम मांझी, तो इनको पार्टी में रहने का हक कैसे आया? इनको तो गठबंधन से निकाल देना चाहिए। ये आदमी पागल हो गए हैं, मानसिक संतुलन खो दिए हैं अपना। इनका इलाज कैसे होगा था? इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। पार्टी से निष्कासित करने के बाद इलाज होगा? हाँ, एकदम हो जाएगा। इनको कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा इनको। ये जो मुसहर समाज के बोलते हैं ना, इनको मुसहर समाज भी नहीं पूछेगा। अगर हमारे यहाँ राम नहीं, रामायण नहीं, तो सबरी भी नहीं। हम नहीं जानते कि नहीं सबरी को। सबरी तुलसी का पूजा नहीं होता। तुलसी कहाँ से आई बताइए? तो मांझी जी बताएंगे ना। मांझी जी कहते हैं कि मांझी जी तो हम बोल ही रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो दिए, पागल हो गए हैं वो। उनको अनंत से सही बोले थे कि वो पिटाई के लायक है और कुछ नहीं। उनका जीभ काटने की बात बोलते हैं, हम भी जीभ काट के लाएंगे, उनको भी हम 50,000 हम भी देंगे अपने तरफ से। हाँ, एकदम देंगे। 50,000 आप दीजिएगा? एकदम देंगे। हमारा सक्षम जितनी औकात है मैं जरूर दूंगा, मैं जरूर दूंगा इतना। मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ। बिहार में विशेष जाति आरक्षण की बात बोलते हैं कि आरक्षण चाहिए हमको। किस लिए आरक्षण चाहिए? किस जाति के हिसाब से उनको आरक्षण चाहिए? सिद्ध करे। अति पिछड़े जाति आते हैं। क्यों? ब्राह्मण को गाली देने वाला अति पिछड़ा में कैसे आएगा भाई? आरक्षण चाहने समय हम भिखारी हैं, मुसहर हैं, गरीब हैं, और गाली देने समय हम ब्राह्मण को, राजपूत को, बाभन को, लाला को, राजपूत को सबको गाली देंगे?